अरे भैया जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। हाँ हाँ, आया आया। अरे भैरव, आज ये किसे ले आया है? खबरी वबरी तो नहीं है? अरे नहीं मालिक, खबरी नहीं है, ये मेरा भाई है। सरदार ये भी गिरोह में शामिल होना चाहता था। अरे सरदार, इसे शामिल मत करो, शकल से ही मुझे ये अजीब सा लगता है। अरे सरदार, इसकी गारंटी मैं ले। अरे यहाँ तो पौधा उगाया है, और ये पौधा इतना चमक क्यों रहा है? ये तो लगता है जैसे सचमुच कोई खास पौधा है। अजी सुनते हो? अरे क्या हो गया? क्यों चीख रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या देख लिया। हाँ, मैंने कुछ ऐसा ही देखा है। तुम भी आओ देखो। रात हो रही थी और जंगल के बीचों बीच कालू कौवा एक घड़ा लिए भागा भागा पहुंचता है। अरे अरे जल्दी से छिपाना होगा, वो मेरे पीछे पड़े हैं। अगर मैंने नहीं छिपाया तो वो छीन लेंगे मुझसे। अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। अरे बहुत भगाया। अरे ओ कालू, रुक जा भाई, रुक जा। सरदार बोलो तो उड़ा दूं इसे। अरे नहीं नहीं, उड़ाएगा तो इस कालू कौवे ने जो माल चुराया है वो कैसे मिलेगा? अरे मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दो। कालू कौवे, तेरी इतनी मजाल, तूने डाकुओं के घर डकैती कर ली। सरदार आपके ही कारण ये हो पाया। इस कलमुहे पर तो मैंने पहले दिन ही भरोसा नहीं किया था। आप ही ने भरोसा किया, इसीलिए इसने आपको चूना लगाया। हाँ रे कालिया, बात तो तू गलत नहीं कह रहा है। मैंने ही इसे गिरोह में घुसने दिया था, लेकिन अब मैं ही इसका हिसाब करूंगा। कालू, कहाँ है मेरा सोने हीरो से भरा हुआ मटका? जल्दी से दे दे मुझे। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने कुछ नहीं चुराया सरदार। ये बाकी झूठ बोल रहे हैं। आपने मेरे पास कुछ देखा था सरदार? देख भाई, मैंने कुछ देखा तो नहीं, लेकिन मेरे पट्टे कभी गलत नहीं कहते हैं। तूने जरूर चुराया होगा मेरा मटका। अरे सरदार, मैंने देखा था, ये मटका लेकर भागा था। मटका इसके पास ही था, आसपास ही कहीं इसने छिपा दिया होगा। देख कालू, मुझे परेशान मत कर। मुझे परेशान करेगा, गुस्सा आ जाएगा तो मैं कुछ भी कर देता हूँ, याद रख। अरे सरदार, मैंने कुछ नहीं किया। अरे नालायक मुनिया, क्यों मार दिया इसे? अरे सरदार, तब से आप इससे मिन्नतें कर रहे थे, बता दे बता दे बता दे। ये बता ही नहीं रहा था। मेरे अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। अबे नालायक मुनिया, इसीलिए मैं तुझे बंदूक नहीं देता हूँ। तूने इसे उड़ा दिया, अब इसके साथ ही मटके का राज भी चला गया। अब हमारी कमाई गई इतनी सारी संपत्ति उसी मटके में थी। तेरे वजह से कितने का नुकसान हुआ है तुझे कुछ पता है? अरे मालिक, बस मुझे गुस्सा आ गया। अरे कोई है, इसके भेजे को उड़ा दो, मैं इससे परेशान हो गया हूँ। मालिक कहो तो मैं उड़ा दूं। पता नहीं मेरे गिरोह में क्या हो गया है, सारे पगलाए हुए हैं। चलो अब
मुझे नहीं लगता है वो मटका मिलने वाला है। चलो अब फिर से कहीं डकैती करनी होगी और फिर से धन इकट्ठा करना होगा। बिजली कड़कने लगती है और बारिश होने लगती है। कालू की लाश वहीं पड़ी रह जाती है। अरे ये अभी तक नहीं आए। अरे बिजली भाभी, इतनी रात गए, क्या इंतजार कर रही हो? अरे कालू जी का इंतजार कर रही थी। अरे भाभी, वो दिन में आएगा ना, अभी रात में कहाँ से आएगा? अरे कालू जी पिछली बार आए थे तो उन्होंने कहा था कि बुधवार की रात को आऊंगा, लेकिन अभी तो काफी रात हो गई। अरे भाभी, बारिश भी शुरू हो गई है, आप यहाँ इंतजार मत करो, आएगा तो घर में ही आएगा ना। जाओ जाओ। अरे ये कालू जी तो आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, और ना ही कोई खोज खबर। 100 दफा कहा था कहाँ काम करते हो मुझे बता दो, लेकिन कभी बताया ही नहीं। अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ? मुखिया जी के पास जाती हूँ, शायद वहीं पर कुछ उपाय मिलेगा। मुखिया जी मेरी मदद करिए। अरे बिजली, क्या हो गया? मुखिया जी कालू जी का कुछ पता नहीं चल रहा है। पिछले 2 महीने से वो गायब है। अब तो खाने पीने के भी लाले पड़े हैं। अरे रे, ये तो बहुत ही दुख भरी बात है। बिजली, ऐसा करो, मुझे भी रसोई घर में कोई नौकरानी चाहिए थी। तुम चाहो तो मेरे रसोई घर में काम कर सकती हो। तब तक मैं कालू का पता कर लूंगा, और एक बार कालू मिल गया तो फिर तुम चाहो तो मेरी नौकरी करना, वरना छोड़ देना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। मुखिया जी मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। पैसों की जरूरत? क्या करोगी पैसों का? खाने को तो मैं तुम्हें दे ही देता हूँ। मुखिया जी मुझे ना अपनी मौसी के यहाँ जाना है। अरे बिजली, अगर तू मौसी के यहाँ जाएगी तो मेरा खाना कौन बनाएगा? वैसे भी आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, सबके लिए खाना तैयार करो, जाओ। कितने मेहमान आएंगे मुखिया जी? अरे करीब 12 पंछी आएंगे। क्या बना दूं मुखिया जी? अरे अभी आता होगा मुनीम, मछलियों की टोकरी लेकर मछली और भात बना दो। ठीक है। अरे रे बिजली, ये लो टोकरी भर के मछली लाया हूँ। अरे रे बिजली, तू ऐसे काम करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे मुनीम जी, काम नहीं करूँगी तो खाऊंगी क्या? अरे रे बिजली, अब कालू आएगा नहीं, तू चाहे तो किसी से ब्याह कर ले और अपना घर बसा ले। मुनीम जी अपने काम से काम रखो, मछलियाँ रख दी, अब यहाँ से जाओ। लो, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, कोई अच्छी बात करो तो सामने वाला गलत ही समझ लेता है। अरे ओ बिजली, बिजली, सबको खाना दो। आई मालिक, बस अभी आई।
मालिक, मुझे कल अपनी मौसी के यहाँ जाना था। अरे सबसे पहले ये जूठे बर्तन हटाओ और साफ सफाई करो, फिर देखूंगा। मुखिया जी, बस सुबह जाऊंगी, शाम को आ जाऊंगी। चलो कोई नहीं, ये लो 100 रुपए और जाओ। मुखिया जी, ये 100 रुपए तो बहुत कम है। मैंने पूरे महीने काम करा है, मुझे तो वेतन मिलना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे सर पर छत दिया, खाने को भोजन दिया, वो सब कुछ नहीं है, तुम्हें वेतन चाहिए। आज के बाद तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, चली जाओ यहाँ से। अरे बिजली आई है। बिजली, तू इतनी उदास क्यों है? आजा, पहले घर के अंदर चल। अरे मुझे पता है कालू के साथ क्या हुआ है। मौसी, तुम्हें कैसे पता है? ऐसे पता है क्योंकि डाकुओं के झुंड में मेरा बेटा भी है। ये कैसी बातें कर रही हो? डाकुओं के झुंड? हाँ, मेरा बेटा और तेरा पति दोनों डाकुओं के गिरोह में शामिल हो चुके थे। तुझे याद है पिछली बार तू जब कालू के साथ यहाँ आई थी? अरे कितना हुआ भैया? अरे 2 रुपए भैया। लो भाई, आ गए तुम्हारे मौसी के घर। अरे आओ बच्चों, आओ आओ। कालू कैसे हो? ठीक हूँ मौसी, ये बिजली ही बहुत जिद कर रही थी तुम्हारे घर आने के लिए। अरे क्यों नहीं जिद करेगी, ये मेरी बिटिया है। चलो चलो, अभी भैरव भी आता होगा, सब मिलकर यहाँ खाना खाएंगे। अरे माँ, कुछ खाने को है? अरे ये देख कौन आए हैं, खाने को भी है और घर में मेहमान भी है। अरे आप लोग कैसे हो कालू भैया? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसा है? ये गले में सोने की इतनी मोटी चैन, लगता है खूब कमाई हो रही है। अरे हाँ भैया, कमाई का क्या है, जितना बोलो मेरे पास तो उतना मिलेगा। अच्छा अच्छा, तुम दोनों भाई बात करो, मैं जा रही हूँ मौसी के पास। कालू और भैरव आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई भैरव, मुझे भी बता दे कहाँ से कमाई होती है इतनी। देखो कालू भैया, जो कहूँगा वो बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, माँ को भी नहीं। अरे बिल्कुल, तू परेशान मत हो, माँ तक नहीं पहुँचेगी ये बात, बता मुझे। अरे भैया, मैंने बहुत सारे काम करके देखे, कहीं पे मुनाफा नहीं हो रहा था। आखिरकार मैंने डाकुओं का गिरोह पकड़ लिया है, वहाँ से कम मुनाफा तो होता है, जिंदगी आराम से चलती है। अरे तुझे डर नहीं लगता किसी दिन किसी ने पकड़ लिया तो? अरे भैया, कोई नहीं पकड़ता और सारे डाकू बड़े मजे में रहते हैं। मैं तो वर्षों से काम कर रहा हूँ। अच्छा, आज रात को मुझे भी उनके पास ले चलना ना। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं ले चलूंगा, लेकिन बिजली भाभी को नहीं पता चलना चाहिए। अरे नहीं पता चलेगा, तू परेशान मत हो। अरे भैया जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। हाँ हाँ, आया आया। अरे भैरव, आज ये किसे ले आया है? खबरी वबरी तो नहीं है? अरे नहीं मालिक, खबरी नहीं है, ये मेरा भाई है सरदार, ये भी गिरोह में शामिल होना चाहता था। अरे सरदार, इसे शामिल मत करो, शकल से ही मुझे ये अजीब सा लगता है। अरे सरदार, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, आप इसे शामिल कर लो, पैसे की जरूरत है बेचारे को। देख भैरव, तू सालों से हमारे साथ है, तेरे कहने पर ही इसे गिरोह में शामिल कर रहे हैं।
क्या काम करते हो? आप कभी बताते नहीं हो। अरे बिजली, घर में किसी चीज की कमी तो नहीं हो रही है ना? तू ये देखना, आम खाना गुठली क्यों गिनती है? एक दिन कालू को सरदार का वो पैसों से भरा घड़ा हाथ लग गया और कालू के मन में लालच जाग गई। अरे आज तो मैं इस घड़े को ले जाऊंगा, ये रोज रोज का खत्म हो जाएगा, मैं भी बिजली के साथ रह पाऊंगा और अब मुझे कहीं डकैती करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सरदार क्या सोचेगा? अरे क्या सोचेगा? वही तो डकैत के घर में डकैती करने से क्या पाप लगता है क्या? वो भी तो यही काम करता है। मैं आज ये घड़ा रात में लेकर उड़ जाऊंगा। अरे अरे सरदार, तुम्हारा ये लेकर उड़ा सरदार। इस तरह से तेरे कालू का अंत हो गया। लेकिन मौसी, ये तुम्हें कैसे पता? अरे मुझे बाद में भैरव ने सारी बात बताई। बेटा, जैसे कालू का अंत हुआ वैसे ही किसी दिन भैरव का भी अंत हो जाएगा। बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है। लेकिन मौसी, अब मेरा घर कैसे चलेगा? देख, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। तू जब तक चाहे यहाँ रह सकती है, लेकिन तुझे अपनी व्यवस्था कुछ न कुछ तो करनी होगी। कल का क्या ठिकाना, मैं ना रहूं तो फिर तेरा कैसे गुजारा होगा? कालू कौआ अपने खेत से उड़ता उड़ता आ रहा था। तभी एक डाल पर बैठी मीनू मौसी उसे बुलाती है। अरे ओ कलमुहे, इधर सुन जरा, कहाँ भागा जा रहा है? अरे मौसी, क्या हो गया? बताओ तो सही, अचानक से क्यों बुला रही हो? अरे यूं ही बुला रही हूँ। और खेती बाड़ी कैसी चल रही है? अरे मौसी, खेती का क्या है, तुम्हें तो पता ही है, कभी सूखा कभी बारिश। ऐसे में हम किसानों का तो बुरा हाल है। अरे नालायक, नास पीटे, कभी भी मन लगाकर खेतों में काम करता है तू। तेरे पिताजी बहुत अच्छा काम करते थे। बिरजू कौआ उसका तो पूरा नाम था इस गांव में। अब मौसी, समय बदल गया है, अभी भी पिताजी की बातें याद रखोगी, उससे नहीं होने वाला है। और बताओ, बेफालतू में क्यों बुलाया? कोई काम है तो बोलो, वरना मैं घर जा रहा हूँ। भूख लगी है, खाऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा और फिर से आऊंगा काम करने। अच्छा अच्छा, जा। ऐसा लगता है जैसे पूरे गांव में मैं ही निखट्टी हूँ और तू लोग तो बहुत कामकाजी हो। जाओ जाओ, अगर मौसी से बात करने का वक्त नहीं है तो निकल जाओ यहाँ से। मौसी, बाद में आऊंगा, अभी जाता हूँ। अरे इस मौसी के चक्कर में पूरा का पूरा आधा घंटा बर्बाद हो गया इसकी बेकार की बातों में। अब तक तो मैं घर पहुंच गया होता, खाना खा के आराम कर रहा होता। अरे बिजली, ओ बिजली, जरा जल्दी से खाना लगाओ। हाँ जी, आओ खाना लगाती हूँ। बरामदा में ही खाना दे दो, यही खा लूंगा। अरे बिजली, मीनू मौसी मिली थी और बड़ी ऊट पटांग बातें आजकल करने लगी है। अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, मीनू मौसी का दिमाग थोड़ा खिसक गया है। आजकल आने जाने वाले हर एक पंछी को बुला लेती है और कुछ कुछ बातें कहने लगती है। पंछी बेचारे परेशान हो जाते हैं। अरे लेकिन ऐसा क्यों? मीनू मौसी तो मुझे भली चंगी ही लगी। अरे उनके बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए मीनू मौसी थोड़ा अजीब तरीके का व्यवहार करती है।
मतलब पगला गई है क्या? अच्छी छी छी, ऐसे क्यों बोलते हो? ये ऐसे बोलना अच्छी बात नहीं है। थोड़ा लेकिन उन्हें सदमा जरूर लगा है। अच्छा अच्छा, चलो भाई, अब तो खाना पीना हो गया, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। आता हूँ बिजली, खेतों पर से। हाँ जी, जाओ। अरे ये क्या पड़ा है? यहाँ से तेज रोशनी किस चीज की आ रही है? थोड़ा नजदीक जाता हूँ। अरे ये तो टमाटर है, लेकिन ये टमाटर इतना चमक क्यों रहा है? टमाटर तो इतना चमकते नहीं है, लगता है जैसे कोई विशेष टमाटर है। मुझे इसे ले जाना चाहिए। अरे कौन है आंगन में? कौन है? अरे मैं हूँ कालू, डर क्यों रही हो? अरे इतनी रात गए क्या कर रहे हो तुम आंगन में? अरे रास्ते में मुझे एक टमाटर का बीज मिला था, बस उसे ही रोप रहा था। ये क्या पगला गए हो? रात में क्या कर रहे हो? अरे बिजली, मुझे लगता है मुझे जो बीज मिला है वो साधारण नहीं है, इसलिए इसका ध्यान रखना, कोई भी इससे निकलने वाले पौधे को नुकसान न पहुंचाए। अच्छा, आज तुमने बीज रोपा है और अभी पौधा भी हो गया। अभी पौधा नहीं हुआ है। आराम से चलो, खाना खाओ और सो जाओ। देखा जाएगा, जब पौधा होगा तो सुरक्षा के इंतजाम भी हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, चलो, लगता है मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी है। हाँ, और आप करते ही क्या हो? अरे चलो बिजली, भूख लगी है, दिन भर काम करके आया हूँ। अरे यहाँ तो पौधा उगाया है, और ये पौधा इतना चमक क्यों रहा है? ये तो लगता है जैसे सचमुच कोई खास पौधा है। अजी सुनते हो? अरे क्या हो गया? क्यों चीख रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या देख लिया। हाँ, मैंने कुछ ऐसा ही देखा है। तुम भी आओ, देखो तो सही। अच्छा, आता हूँ आता हूँ। अरे ये तो लगता है कोई खास पौधा है। बिजली, इसका ध्यान रखना, मुझे ऐसा लगता है हमारी किस्मत बदलने वाली है। अच्छा, देखती हूँ, लेकिन पौधा तो सचमुच एक रहस्यमयी पौधा लग रहा है, एकदम से। चलो, अब इस पौधे से देख देख कर पेट नहीं भरने वाला है, चाहे ये कितना ही रहस्यमयी हो। मैं जा रहा हूँ खेतों पे। अरे नाश्ता तो करते जाओ। अरे पोटली में बांध भिजवा देना किसी से, मैं खेत पर ही मिलूंगा। ठीक है, जाओ। आज इस पौधे की वजह से नाश्ता खाने में भी देर हो गई। बिजली पौधे का अरे ये तो सुनहरा है। अजी सुनते हो? आओ तो सही, देखो तो सही। अरे ये टमाटर तो आम टमाटर नहीं है,
ये सोने के टमाटर हैं। ये सब्जी नहीं है, ये सोना है। अब तो हम अमीर हो गए, अब हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। अच्छा, मैं ना पहले एक टमाटर बेच कर देखता हूँ सोनार की दुकान पर, तो पता चलेगा ये सोने का है या नहीं। हाँ हाँ, देख लो, और अगर बिक जाए, पैसे आ जाए, तो मेरे लिए एक साड़ी लेते आना और घर के लिए सामान भी, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी। अरे अरे, सब कुछ ले आऊंगा, पहले बिकने तो दो। अरे ये तो एकदम खरा सोना है कालू, लेकिन तुझे मिला कहाँ से? अरे भैया, ये मेरे दादा परदादा दे कर गए थे, यही निशानी बची थी तो सोचा बेच दूं। बढ़िया है, बहुत कीमती है। मुनीम जी, जरा इसे पैसे दे दो। हाँ मालिक, अभी दे देता हूँ। इस साली के पास आया कहाँ से? देखना पड़ेगा, ये कुछ छिपा रहा है, इसकी बातें लड़खड़ा रही थी। देखना पड़ेगा। अरे बिजली, देखो देखो, मैं कितनी बड़ी मछली लेकर आया हूँ। अरे वाह, कितनी बरस हो गए मछली खाए, आज हम मछली खाएंगे। हाँ हाँ, एकदम। अब बिजली देखो, अब हमें ना सारे टमाटर कल तोड़ लेने होंगे। हाँ जी, कल ये टमाटर बड़े हो जाएंगे, आप आराम से इसे तोड़ लेना। अभी चलो, अभी घर जाकर सोते हैं। कहा था ना, दाल काली है। अरे यहाँ तो पूरी की पूरी दाल काली ही है, लेकिन मैं भी मुनीम हूँ। अब हो गया, अब चलता हूँ। मालिक, ये लो, आपका काम हो गया। अब अगली फसल आएगी तो फिर से टमाटर मिलेंगे सोने के। अरे वही तो मैंने सोचा, इस साले भिखमंगे कौवे के पास इतना बड़ा सोने का टमाटर कहाँ से? अब पता चला, ये तो जादुई टमाटर है। कोई नहीं, अगली फसल भी हम ही काटेंगे। हाँ मालिक, बिल्कुल बिल्कुल। अरे ऐसा लगता है जैसे हमारे टमाटर कोई चुरा ले गया। हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जाने दो, अब जब अगली फसल आएगी ना, तो हम और चौकन्ने रहेंगे। अरे नहीं, अब तो उन्हें पता चल गया है, तो अब अगली फसल के लिए भी वो चुराने जरूर आएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? अगली फसल आने दो, उसके बाद बताता हूँ। मुनीम जी, लग जाओ काम पर। अरे अरे, हमें निकालो। अरे कौन है, निकालो। ओए, मर गया। अरे मर गया। मालिक, आपकी चक्कर में मैं भी मारा गया। अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो मैं बाज के कहने पे कर रहा था।
अरे जान बची तो लाखों पाए। मालिक, आपकी वजह से मैं भी मरते मरते बचा। अब मैं कभी ही नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ भाई, हम नहीं जाएंगे, ईमानदारी का खाएंगे। पिछली फसल का अच्छा खासा पैसा है, वही खाएंगे। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए।